भैया एक आइसक्रीम देना। चूसने वाली लोगे चाटने वाली? समझ रहे हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर हर दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। कैसी लगी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर घोड़ा भाई के इलाके में जाकर उनकी परमिशन के बिना रील बनाओगे तो कुछ ऐसा ही होगा। नो 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 नो। तो गेम बचा। बेचारी इस पापा की परी के साथ तो काफी बड़ी परेशानी हो गई। अरे अब तो तुम्हारे घर से 50 किलोमीटर दूर आ गए, अब क्यों रो रही हो? घर वालों की याद आ रही है? नहीं। तो फिर भाई की याद आ रही है? नहीं। तो फिर क्यों रो रही हो? जी वो मैं पाद रही थी ना, तो टट्टी निकल गई। मोहल्ले में फालतू घूमने फिरने से घर नहीं चलता है मित्र, बल्कि घर चलाने के लिए तो काम धंधा करना ही पड़ता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस रावण की बहन का दुख सुनकर शायद आप भी अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। अरे मेरे कुंभकर्ण भैया, ये क्या हो गया? मैं कितनी सुंदर नारी थी। अच्छा। अब भाभी जी ने डोगेश भाई को डांस करने के लिए बोला है, तो डांस तो करना ही पड़ेगा। रुको जरा, सबर। क्यों हिला डाला ना? क्यों नहीं? जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा हो तो कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि इस भाई के साथ हुआ। ये क्या हो गया? यही नहीं, अभी और सुनिए। बंद करो हाथ जोड़कर, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गुरुजी तो यहाँ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, देखिए वो भी कैसे। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते। बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दीदी का आशीर्वाद लेने का यह तरीका तो कुछ ज्यादा ही अलग है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। अब भाई ने दुकानदार से जैसे कपड़े मांगे थे, भाई तो उसको वही दे रहा था, लेकिन पता नहीं ये क्यों नाराज हो गया। भाई मुझे कोई ऐसा कपड़ा दो कि जिससे मेरे सारे मोहल्ले वाले मेरे पीछे चले। तो 2 मीटर कफन काट के देना। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखूं। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी फसल को हमेशा कीड़े लग ही जाते हैं। अंकल ने जैसे ही स्टीयरिंग में उंगली डाली तो अब इनकी गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं रही। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह
दोस्तों मार्केट में बिना लाइट से चलने वाली वॉशिंग मशीन आ गई है, बस ये शादी के बाद ही आपको मिलेगी। टेक्नोलॉजिया। दूल्हे का ऐसा डांस देखकर कहीं ऐसा ना हो कि लड़की कबाब शादी के लिए ही मना कर दे। जैसे ही भाई से इसके दोस्त ने पैसे मांगे तो भाई ने उसको ये वीडियो सेंड कर दिया। नो 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 नो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या लगता है हम सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि जिंदगी के असली मजे तो ये भाई ले रहा है। ये छोटे से कद के खिलाड़ी हैं, इनका रुतबा बहुत बड़ा है, 50 100 ये क्या हुआ? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? झूठ बोलना बुरी बात होती है यह तो सुना था, लेकिन आज तो भाई के साथ सच बोलकर धोखा हो गया। लेकिन एक सेकंड, भाई साहब ठंडे तो नहीं लग रही? नहीं। आपके जिस भी दोस्त की शादी नहीं हो रही है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये दुल्हन उसी का वेट कर रही है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन। क्या बोला तूने? जमीन परिया गई। फटा पोस्टर निकला हीरो तो सुना था, लेकिन आज पहली बार जला पोस्टर और निकला विलन हो गया। भाई ने तो मजाक मजाक में सच में ही बता दिया कि वो कौन है, देखिए वो भी कैसे। लेकिन एक सेकंड, अंदर क्या देख के चल ले, अब हाथ लगा के बता, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। ले, मेरा नाम ऋषभ पवार, मैं सीहोर जिला नसुलगंज तहसील नंदगांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। इसीलिए कहते हैं आंख बंद करके कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। अच्छा हुआ भाई टाइम से संभल गया, वरना ये दुर्घटना काफी बड़ी भी हो सकती थी। बाप रे! लगता है ये दूल्हा वही इंसान है जिसे आप चाहे सोने का लोटा ही क्यों ना पकड़ा दो, लेकिन वो मांगेगा तो भी खीर। लाल वाली देख, लाल वाली। अब एक दुल्हन है वो, उससे तो तेरी शादी है। मेले में आने के बाद किसी के पैसे वसूल हो या ना हो, लेकिन इन चच्चा के तो पूरे पैसे वसूल हो गए। वाह क्या सीन है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। शायद इसे ही कहते हैं जिला छोटा और तहसील बड़ी। इसीलिए कहते हैं जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। तेरी बहन का फूफा। आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू घर आ जाओ, याद आ रही है। सच में मेरा भी मन उल्लू लुल्लू हो गया। पता नहीं किसका पति था। शहर का चोर गांव में चोरी करने तो आ गया, लेकिन इससे तो गांव का दरवाजा ही नहीं खुला। रुको जरा, सबर करो।
भाई ने घर वालों के ताने सुनकर अपना काम तो शुरू कर दिया, लेकिन वो भी किस चीज का, जरा ये भी देख लीजिए। सेकंड हैंड चड्डी मात्र 12 रुपए में रूपा का चड्डी, आइए लोन पे भी मिल सकता है। आइए सेकंड हैंड चड्डी भैया, क्या क्या आपके लिए सेकंड हैंड चड्डी 12 रुपए में लोन पे भी मिल सकता है। आइए भैया, आपका फायदा हो जाएगा भैया, जाओ ले जाओ ले जाओ, मात्र 12 रुपए में भैया, ये वाला चड्डी भैया नंबर 1 का। हाँ भैया सेकंड हैंड चड्डी रूपा का चड्डी है। हाँ भैया नंबर 1 का चड्डी। भाई ने ताऊ से चाय का पूछ कर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। ताऊ चाय पी के बता कैसी बनी है। 1 सेकंड, ये किस शमशान के भाषा में बात की है तूने? आखिरकार शबनम के तीनों आशिक एक साथ मिल ही गए। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। लगता है कैमरामैन को इन लोगों से काफी बड़ी परेशानी थी। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। अगर कचरा इस तरह की लड़कियां उठाएंगी तो खुआरे लड़के तो डस्टबिन में जाकर ही बैठेंगे। बाप रे! शादी से पहले एक बार डांस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वरना शादी के दिन ऐसी ही बेइज्जती होगी। भाई साहब ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अब समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुन रहे हैं। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते हैं मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? गुड क्वेश्चन। वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतने बुढ़ी आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया। जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अच्छा, अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? सही पकड़े हैं। ये घड़काती है। 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। लंगड़ा आम दे दे। अबे घूर क्या रहा है, लंगड़ा आम दे दे। मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। लड़की के घर वाले लड़की से इतना परेशान हो गए हैं कि उसकी विदाई ये खुद कुछ इस तरह से कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई की खुद की चड्डी फटी पड़ी है और ये इस पापा की परी को ज्ञान दे रहा था। ताजमहल कहाँ है? कहाँ है ताजमहल? तुम्हें ताजमहल का नहीं पता? अरे नहीं पता मैडम, इसे ताजमहल का नहीं पता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वैसे मैडम है कहाँ ताजमहल? भाई की गर्लफ्रेंड हंस रही है या फिर रो रही है यह समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वाइब्रेशन काफी कमाल का है। अगर ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। कौन है?
कहाँ से आते हैं? अच्छा हुआ भाई ने टाइम से दुल्हन को छोड़ दिया, वरना इसके शरीर से अभी आत्मा अलग हो जाती। वो देख वो देख वो देख वो देख। ये क्या है? ओह नो। बस हवा निकल गई। जो लोग सोचते हैं कि शादी के बाद मजे ही मजे होंगे, वो लोग एक बार जरा हमारे इस बाइक की हालत भी देख लीजिए। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जो भी लोग ठंड में नहीं नहाते हैं, ये उनके लिए है। आइए 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 आइए, ये वही है जो सर्दी में नहाता नहीं है। वैसे भाई की इस बात में दम तो है। जिनकी शादी है उनको नवंबर मुबारक, कुआरों को कंबल मुबारक। लगता है ससुराल वालों ने दीदी से सवाल पूछने का पूछकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। भाई हमें तो लड़की पसंद है, अगर लड़की को कुछ पूछना है तो फिर बताइए, पूछिए। वो मैं कह रही थी अगर ये समोसा आप नहीं खाएंगे तो मैं खा लूं? वाह दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहन कर आऊं डेट पर। तो सोच क्या रहा है पहनने की? यार मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है और एक व्हाइट शर्ट है। तुझे जो पसंद है यार तू वो पहन ले। अच्छा मैं अपनी पसंद का कुछ भी पहन के आ जाऊं? हाँ ठीक है। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? अच्छा मैं इतना अच्छा लग रहा हूं ना कि तेरे पास वर्ड्स कम पड़ गए। आंटी पेंशन लेने की उम्र में भी लोगों को टेंशन दे रही हैं, देखिए वो भी कैसे। भाई ने तो इन दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। मैं चाहती हूँ मेरा बंदा म्यूजिक पे नहीं मेरे इशारों पे नाचे। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। भाई की पसंद तो कुछ ज्यादा ही अलग है, जरा आप भी देखिए, आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा है। लाइफ के अगले 7 साल इसके साथ क्लोज अपना बिताना चाहता हूँ, पर साथ ही उसके वाइड एंगल में भी देखना चाहता हूँ। भाई ने इन दीदी से हंसने के लिए क्या बोल दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई रे बाबा। ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? थोड़ा खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना ही ज्यादा भगवान तुमको खुश रखेंगे। इसी बात पे थोड़ा सा स्माइल कर दो। अरे तेरी थोड़ा सा। अरे अरे वैसे इन दीदी की इस बात में दम तो है। कदर कर लो ठंड की, अभी फ्री में मिल रही है। 3 महीने बाद पैसे देकर कूलर और एसी में ढूंढते फिरोगे। बात तो सही है। तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा। ये दीदी क्या बोल रही हैं, ये हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ही शमशान की भाषा में बात की है तूने। अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन पता नहीं बीच में भाई कहां से आ गया और सबके सपनों पर पानी फेर दिया। वाह क्या सीन है। देख लो पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, देश का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अच्छा बाल बच्चे संभालो, लेकिन नहीं तुम्हें तो ये कमर देखनी, ये वाली है। देखो मेरी कमर देख लो, देखो देखो। कल तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुमने भी तो ना किया। हाँ तो कल मैं बिजी थी। मैं भी बिजी था। अगर मैंने कल तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया ना तो मैं सच में बिजी थी, और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। आपके सिंगल दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसका रास्ता यहाँ पर देख रही है। हो तेरी बंजारा
बेचारे गुरुजी का काम भी काफी मुश्किल है, क्योंकि रोजाना ऐसे नमूनों को जो झेलना पड़ता है। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। बात तो सही है। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ। अच्छा, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। इतना उदास क्यों हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? जैसे हम खड़े हैं वैसे खड़े हो, बताए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बोलो। ये पीछे वाला जाली है ना, अभी अभी पेंट हुआ है। अच्छा, ठीक। आखिरकार हमें रानू मंडल का भाई पीढ़ी का बंडल मिल ही गया, जिसका सॉन्ग सुनकर शायद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगी। जन्नत की सजाए मैनू तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैनू तेरे लिए, जन्नत की सजाए मैनू तेरे लिए। इन भाइयों की रेलवे की तैयारी तो काफी जोरों शोरों से चल रही है, देखिए वो भी कैसे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मम्मी अब डिस्टर्ब मत करना, बाद में आना, मैं जा रहा हूँ रेलवे की तैयारी करने। लेकिन 1 सेकंड, ये दे दे रे बाबा, 10 रुपया दे दे, बजा रे चिकने। पापा हवे रंग बजरे हो रिला बाके, मामा हवे रंग बजरे। अबे साले, पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो। ये चल चिकने, पूरा मूड खराब करने चल रहा है प्रोग्राम का। बजा नाना हवे रंग बजरे। मौके का फायदा उठाकर भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोल दी। कहाँ है? कहाँ है? सही पकड़े हैं। कहाँ है तू? आराम है, आ रहा। चल आ रहा, वहीं आ रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बेटा ये तेरे जूते पुराने हो गए और पूरे फट भी गए, किसी गरीब को दे दूं? अरे गरीबों में क्यों देना, ये है तो सही छोटा भाई, इसे दे देंगे, ये पहन लेगा। यार मम्मी, ये जो शादी में घड़ी मिली थी ना, वो 2 साल पुरानी हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि नई ले लूं। फिर ये पुराने घड़ी का क्या करेगा? अरे करना क्या है, ये है ना छोटा भाई, इसे दे देंगे। ऐसे देख क्या आ रहा है, कुछ मन में हो तो तू भी बोल दे। भाभी 2 साल पुरानी हो गई, वो मुझको दे दे, तू नहीं ले आ। ऊपर वाले 500 रुपए का जुगाड़ हो जाता है, 200 रुपए गरीबों में दान कर दूंगा पक्का। मतलब आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं, 200 रुपए पहले ही काट लिए गरीबों के। देख ली लड़की, यही करना है क्या शादी में? लड़की देख रहा हूँ मैं, लड़की देख रहा हूँ मैं। और क्या कर रहा है? धीरे बोले तेरे मार दूंगी मैं। आंटी को देख रहा था, माँ जैसी लग रही थी मेरी। हाँ, माँ जैसी लग रही थी, झूठ कितना बोल रहा है? मरूंगा, यही मरूंगा, यही मरूंगा। दही बल्ले खा के मरूंगा, दही बल्ले। मर तू। जिस आदमी की ऐसी बीवी हो, वो आदमी तो बेचारा पागल हो ही जाएगा। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है, अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। सही पकड़े हैं। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? ऐसे प्रेमानंद जी को सुनती है, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, भाई आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ, मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। लगता है इसी राधा को देखकर कृष्ण जी वृंदावन वैसे आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप काम क्या करते हो? भेलपुरी चटपटी करारी भेलपुरी। कितने की है भेलपुरी? 20 रुपए। एक लगा दो। फूड सप्लाइंग ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट। मतलब रेलवे में काम करता हूँ।
ओह अच्छा है। और आप क्या करती हो? हाई ग्रेज बफेलोस इन द फॉरेस्ट। मतलब मेरी भैंसों की कंपनी है। ओह अच्छा है फिर तो। लगता है ये सब नमूने मिलकर हमारे गुरुजी को पागल करके ही मानेंगे। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी थी 1-1.5 साल की। और अभी तो रुको, शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चाची और ये सेट हो गई। समझ रहे हो? गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामने? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। अच्छा भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगी। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ, ठीक है, और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो दिल लगा गधही से तो परी किस काम की। पंडित जी को अच्छे से पता है कि भाई के साथ शादी के बाद क्या होने वाला है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, लगे सीधी सा लग रहा है। आपके दांत पीले हो गए हैं। दिन में आपने 2 बार ब्रश करना है, सोने से पहले फ्लॉस भी करना है। कोई गुटखा वगैरह लेते हैं आप? अब बेचारा भाई कल होने वाली शादी की खुशी मनाए या फिर इस बात का गम। कल शादी है मेरी। हाँ पता है हमको। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो मुझे आज ही भगा के ले जाओ। नहीं, अभी और सुनिए। आज भगा के ले आए पागल, कल बारात लेके आवे करेंगे तो आज काहे लगी भगा के ले आए। तेरी ये तो मेरे होने वाले पति पे मिल गया। बहुत मुश्किल है मुझे गिराना। तुमको तो दीदी हिलाना भी मुश्किल है। ओए कोई बीच में नहीं आएगा, 2 भैंस आपस में लड़ रही हैं।